हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से न्यूज पढ़ ही रहे होंगे, केस देख ही रहे होंगे अतुल सुभाष के बारे में, जो आई थिंक आप हर एक बच्चा वाकिफ होगा कि उन्होंने कैसे परेशान होकर अपनी पत्नी से, अपने ससुराल वालों से तंग आके झूठा जो उनपे केसेस किया गया था उस कारण उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और ऐसे ही मतलब ये केस ही नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पति होते हैं जो इस कारण सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड भारत के हर एक देश को, हर एक व्यक्ति को गुस्सा आया। गुस्सा किस पर आया? भारत की पुलिस पे, भारत के कानून पे, भारत के सिस्टम पे, कि मतलब जो सारे अधिकार है, जो सारे लॉ है, महिलाओं को दी गई है। पति की तो कोई वैल्यू नहीं होती, पति के पक्ष में कोई अधिकार ही नहीं है। जो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, सबसे पहली वैल्यू लेडीज को दी जाती है। इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी क्या पहले भी काफी सारे जजमेंट निकाले, पहले भी सारे कोर्ट को वार्निंग भी दी है, सब कुछ किया है कि आज की डेट में क्या हो रहा है। ये जो 498 का झूठा केस लेडीज करती हैं, वो सिर्फ पति से बदला लेने के लिए करती है। एक ये बोलो तो एक ट्रेंड बन चुका है। ऐसा एक रिसेंटली केस भी आ चुका है, अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। ये लेटेस्ट है, तेलंगाना का 10 दिसंबर की बात है ये, ठीक है। तो मैंने सोचा ये आप तक आपको न्यूज बताऊं, और इसका जीता ज्यादा एग्जांपल आप खुद ही सब देख रहे हैं, जो आजकल बिल्कुल हाईलाइट और वायरल हो रखा है, अतुल सुभाष का केस, जिन्होंने सेम अपने परेशान होके झूठे केसेस की वजह से, डिमांड ने जो पत्नी ने करी थी, उसके घर वालों ने करी थी, इतने सारे मुकदमे कर दिए गए थे कि फाइनली जो आपने देखा, ऑडियो क्लिप भी देखी होगी, वीडियो भी देखा होगा, जो उन्होंने सुसाइड का नोट बनाया, वीडियो रिकॉर्डिंग करी, उन्होंने अपनी सारी बातें करी, उस चीज से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसा ही सेम एक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। डिटेल्स में आपको बताऊंगी इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना एक जो फैसला किया, लैंडमार्क जो एक जजमेंट दिया, उस फैसले के अकॉर्डिंग आई थिंक वो आपको हेल्प करेगी उसमें। तो आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, आप सबको पता है कि आज के डेट में जो लेडीज है, जो झूठे केसेस करती हैं ना, वो एक बिल्कुल ट्रेंड बन चुका है उनका। पति से बदला लेना हो, उसके घर वालों से बदला लेना हो, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि जो कानून हमने बनाया था पहले, कि जो जेन्युइन लेडीज के साथ अत्याचार होता है, क्रूरल्टी होती है, उसको दहेज के लिए बोला जाता है, मारपीट की जाती है, इस चक्कर में हम कानून बनाया था 498 का, कि उनके अधिकार के लिए उनको हेल्प मिल सके। बट आज के डेट में जो केसेस करती हैं लेडीजें, वो सिर्फ किस बेस पे करती है? बदला लेने के लिए। छोटी मोटी की कहाजू नहीं हुई, कुछ भी हुआ, अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो उनके एक ही पास एक वो बनता है ना कि 498 का तो बना गया था उनकी रक्षा करने के लिए, ठीक है। बट आज के डेट में वो लोग यूज क्यों कर रही हैं? एक हथियार की तरह यूज कर रही है कि कोई भी चीजें बात हुई तो भाई 498 का केस कर दिया। मोस्टली कोई भी केसेस होगा, चाहे वो तलाक का हो, मेंटेनेंस का हो, आप देख के चलना, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि उसमें 498 का केस जरूर ही होगा, कि छोटी मोटी चीजों के लिए बदला। फिर हमने तो बनाया था कि भाई जेन्युइन लेडीज के साथ ये अगर सच में होता है क्रूरल्टी, अत्याचार, उनके लिए बनाया। बट आज की डेट में जो लेडीजें कर रही हैं, वो सिर्फ बदला लेने की भावना से ही पति और उसके घर वालों पर, पति क्या होगा, उसके घर वालों को क्या, उसके पूरे फैमिली को खींच लेती साथ में, कि साथ साथ ये भी जाएगा, इसकी फैमिली भी जाएगी। बात नहीं मान रहा है, कोई भी चीजें हो रही छोटी मोटी चीजें तो कर दिया पुनः। जैसे अतुल सुभाष के केस में हुआ, उसमें तो ये हुआ कि भाई उसकी पत्नी और उसके ससुराल वाले डिमांड कर रहे थे, डिमांड को उसने जब तक पूरा किया, पैसे दिए जब तक ठीक था, जैसे ही देने से मना कर दिया, उस पर उसकी पत्नी ने, उसके घर वालों ने क्या कर दिया, 498 का केस कर दिया, और उसको ही क्या, उसके पूरे घर वालों को ही साथ में केस में लपेट लिया। तो ये चीजें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सेम जो ये अभी लेटेस्ट जजमेंट आया, इस केस में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, कि जो दोनों में डिस्प्यूट हुआ, तो जब हस्बैंड ने तलाक के लिए पत्नी से बोला, तो वही क्या किया, उसने तलाक के लिए बात कैसे कर दी भाई, तो उसने कर दिया और उसके घर वालों को 498 का केस कर दिया। भाई जब 498 का केस किया तो उसके पति और उसके घर वाले जाके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, कि ये जो पत्नी ने मेरे पे और मेरे घर वालों पे 498 का केस किया, ये झूठा है ना, हमने इसके साथ कभी मारपीट करी है, ना कोई क्रूरल्टी करी है, ना दहेज के लिए मांगा है, कुछ भी नहीं है, झूठा केसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने सेम अगर ये केस को देखा, समझा, और सारे कोर्टों के, इंडिया के सभी कोर्ट को वार्निंग दी है कि 90% मान लो कि सारे फॉल्स केसेस आते हैं, झूठे केसेस आते हैं। सभी कोर्टों को ये वार्निंग दे दी है कि आपके पास कोई भी आता है, पहले सब जजों को देखा है कि आप सही से केस को देखो, समझो। क्योंकि क्या होता है ना, जब लेडीजें करती है ना, जैसे कि इल्जाम लगा देती है, एलिगेशन लगाती है कि भाई इन्होंने मुझे मारा, पीटा, गालियां दी, बदतमीजी से बात करते थे, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, वो बस ऐसी हवा में बोलती है। अगर प्रूफ की बात करो, भाई कैसे चोट लगी, कहाँ मारा पीटा, कब मारा है, क्या प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं होगा।
बस वो बोल रही है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ने सेम बोल दिया कि आप अच्छे से केस को देखो, समझो, आपके पास, आप लोगों के पास जब ज्यादा ना मजबूत एविडेंस है, लगे कि हाँ ये सच में जेन्युइन केसेस है, सबूत है आपके पास, तो जब आप करो, नहीं तो आप उसके पति को और उसके घर वालों को झूठे फोल केसेस में परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरे अच्छे से जांच पड़ताल करो, देखो कि हाँ ये सच में लगता है जेन्युइन केसेस है, फिर उसके बाद आप करो। नहीं तो आपको कोई भी ऐसा हक नहीं है कि उसके पति और उसके घर वालों को 498 के केस में उसको परेशान करो। तो ये बिल्कुल वार्निंग दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सारे इंडिया के कोर्ट के। और ये जो 2 बेंचों की ये जो बैठी थी, बीवी नाथरत्नम और ये दूसरा था जो बैठे थे एन कोतेश्वर सिंह, तो इन्होंने किया कि भाई हमने तो बनाया था जेन्युइन लेडीजों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई जिनके साथ सच में केसेस होते हैं, जिनके पास सच में अत्याचार हो रहा है लेडीजों के साथ, हाँ उनको हक है कि भाई आप केसेस करो पति और उसके घर वालों पर, बट ऐसा नहीं कि झूठे केसेस करो। जो सच में जिनके साथ कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ बदला लेने की भावना में, और सेकंड क्या होता है, तो बदला लेने की भावना से कर रहे हैं वो केसेस, और सेकंड क्या हो गया कि भाई डिमांड के लिए कि भाई हमें ये चाहिए, पैसे चाहिए, वो चाहिए, भाई नहीं सुनेंगे तो भाई 498 का केस कर दो। जैसे कि अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ, वो डिमांड की थी, पत्नी उसके घर वाले डिमांड कर रहे थे, पैसा मांग रहे थे, जब तक पैसा देना बंद कर दिया अतुल ने, उसके फिर 498 का केस कर दिया। और इस केस में क्या हुआ कि डिवोर्स मांगा पति ने पत्नी से, भाई कैसे मांगा, तो 498 का केस कर दिया। वैसे आजकल वही होता है कि छोटे छोटे कोई भी केसेस होंगे, कुछ भी होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो अब हर एक केसेस में देखना 498 का केस तो लगा ही होगा बिल्कुल। क्योंकि ये हो गया ना, एक लेडी से है ना जो हथियार की तरह यूज करती है कि भाई मजा चखाना है, बदला लेना है, ये करना है, पैसे चाहिए, डिमांड चाहिए, तो उठा के भाई हमारे पास 498 का केस है, सरकार ने हमें कानून ने दे रखा है, तो वो लगा दो पति और उसके घर वालों को, पूरे घर वालों को ही। जो नहीं भी होता है ना, सपोज करो जो उसकी फैमिली में अगर उसके पेरेंट्स है, उसके सास ससुर है, या नंद है, नंदोई, और जो नहीं भी होगा ना, जो इंडिया में है ही नहीं, या वहां उस घर में जो अवेलेबल भी नहीं है, बस उसको नाम पता है, तो वो उसका नाम भी ले देगी। भाई जो उनको पता ही नहीं है, कि कभी देखा ही नहीं है कि क्या हो रहा है घर में, उसका साथ भी नाम ले लेगी। तो ये चीजें है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जंग के थ्रू क्या हो गया, जो उसका केस आया था, उसके केस को जो 498 का वाइफ ने केस किया था, वो डिसमिस कर दिया, और साथ ही सभी कोर्ट के आदेश को दे दिया। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार वार्निंग दे रखी है, जबकि जजमेंट भी दे रखे हैं कि ऐसे अगर झूठे फॉल केसेस आते हैं, लेडी से करती है, वो बदला लेने के भावना में ही आज के सब यही कर रही है। तो सभी जजों को बोला है, जितने भी इंडिया के कोर्ट से, कि आप सही से केस को देखो, जांच पड़ताल, जब आपके पास मजबूत सबूत हो, लगे, तो आप उस पर कार्रवाई करो। अदरवाइज अगर ऐसे ही होता है, आपको लग रहा है कि ये झूठा है, कोई सबूत है ही नहीं, बस ऐसे ही बोला जा रहा है, ऐसे ही लेडीज बोल रही है, हवा में बातें बोल रही है, कोई प्रूफ नहीं है, तो इस केस में आप पति और उसके घर वालों को परेशान नहीं कर सकते, और केस को आपको डिसमिस ही करना पड़ेगा। तो गाइज ये इसका जो जजमेंट है, मैं कोशिश करूंगी, इसका जो नाम है बता देती हूँ। इसका नाम है, इसके जजमेंट का, एक सेकेंड, दारा लक्ष्मी नारायण और द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये अभी 10 दिसंबर की ही है, लेटेस्ट है। तो इसका आप फाइंड करेंगे, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगी, मुझे जजमेंट मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा फुल डिटेल्स में क्या है, और आपको आई थिंक हेल्प मिलेगी। और मैं वही कहती हूँ, सेम सिचुएशन आपके साथ भी होती है, ठीक है, तो आपको डरने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आप सच हो, आपकी बीवी आप पे गलत इल्जाम लगा रही है, झूठा 498 का केस कर रही है, कोई भी नहीं मुकदमे कर रही है, तो आप उस पर आवाज उठाओ, कोर्ट जाओ, फैमिली कोर्ट जाओ, फैमिली कोर्ट नहीं करता हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पता है पति के पक्ष में अधिकार नहीं है, और ये भी सब कानून को सबको पता चल गया है कि भाई ये झूठा केसेस ही सब ऑलमोस्ट करती है। मतलब जेन्युइन केसेस तो करना, मतलब जेन्युइन केसेस आज के डेट में बहुत ही कम हो गई है। मान लो कि 90% तो फॉल्स केसेस ही होते हैं, 10% मान लो जेन्युइन केसेस होंगे, तो उसकी तादाद आज के डेट में बढ़ रही है। और सिर्फ ये हथियार की यूज में लेडीज है जो यूज कर रही है, अपनी रक्षा के लिए कोई यूज नहीं कर रहा। तो ये चीजें है। तो अगर आपके साथ सेम सिचुएशन हो रही है, तो आप ये जजमेंट का यूज करो, और बहुत सारे इससे भी पहले भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे रखे, तो अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लड़ो, डट के मुकाबला करो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलूंगी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।